भाई नेचुरल, अगर तुम सोच के जा रहे हो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में नेचुरल लोग आएंगे तो भाई तुम गलत हो। तुम सोच रहे हो वहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सब ये सब होगा, भाई नहीं होगा। ना मेरा हुआ ना वहाँ पे किसी का हुआ, सिंपल सी बात है। अगर तुमको कंपटीशन खेलना है, तुमको 1 लाख जेब में रखना ही है, तुम ये सोच के जा रहे हो भाई 10,000 20,000 में होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई। आईसीएन वाले तुमसे 30,000 रुपये ले लेते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर चढ़ूंगा। अब जिनको नहीं पता, मैंने ये प्रेप 75 डेज पहले चालू की थी आईसीएन गोवा के लिए। इसमें हमने 2 कैटेगरी के लिए, एक में हमारी गोल्ड आई एंड सेकंड में हमारी कोई प्लेसिंग नहीं आई, क्योंकि उस दिन सब मैसअप हो गया था, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। मेरे पूरे आईसीएन की कॉस्टिंग से लेकर शुड यू कम्पीट इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो तक पूरा बात करेंगे। एंड बहुत सारी मिस्टेक्स जो मैंने की, जो तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों बचाएंगी। एंड ट्रस्ट में इसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो को लेकर। आई विश मुझे भी कॉम्पिटिशन के पहले वीडियो मिल जाती तो शायद मेरे को एक और गोल्ड आ जाता। अब आज से 75 डेज पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करना है। अब मैं मसल मेनिया और आईसीएन दोनों में कंफ्यूज था। मुझे लगा कि आईसीएन थोड़ा बेटर है, बट आईसीएन खेलने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि भाई दोनों एक हद तक सेम है, क्योंकि दोनों में ड्रग टेस्टिंग नहीं होती। ड्रग टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। तो वही 75 डेज पहले मैं कंफ्यूज था कि भाई मुझे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मैं लंबे कट से आया था। लाइक मतलब हाँ 5-6 महीने से मैं कट कर रहा था, ऑलरेडी मसल लॉस हो चुका था, और फिर 3 महीने और कट करता, तो फिर वो बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए थे कि भाई खेलना है नहीं खेलना है। बहुत सारे डाउट थे, भाई बॉडी अच्छी नहीं है अभी, और कुछ ये ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बट एट द एंड सबने बोला कि खेल ले, इतना कुछ बिग डील नहीं है, खेल के सीखने मिलेगा वैसा वैसा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो आई डिसाइडेड कि चलो कम्पीट कर लेते हैं। अब 3 महीने थे मेरे पास, तो मेरा मेन गोल यही था कि कैसे भी मसल प्रिजर्व करना है और लॉस नहीं होने देना है, और कंडीशन भी टॉप नॉच चाहिए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया 2500 कैलोरीज से, जो मेरी मेंटेनेंस थी। उससे डाउन जाते जाते मेरा एंड प्रेप खत्म हुआ 1800 के आसपास। मेरा एंड गोल एक ही था कि मुझे 5% बॉडी फैट पे जाना है, कंडीशनिंग जितना हो सकती है उतनी बेटर है, और वो भी मसल मास के साथ। आई वांटेड कि जितना प्रेप हो सकता है उतना स्मूथ जाए, घर के खाने से पूरा हो जाए। एंड वैसे ही हुआ, हमने हमारा प्रेप एंड किया 1800 के आसपास। जो लोग नए उनको मैं समझा दूँ कि 4 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले होती है बॉडी बिल्डिंग, जिसमें आपका लोअर बॉडी और मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखा जाता है, और सेकंड होता है आपका क्लासिक में आपका सिमेट्री, वो सब मैटर करता है, और थर्ड होता है ये मेंस फिटनेस, जिसमें मैंने खेला। और फिर उसके बाद मेंस फिजिक में आपका कोर, जितने बड़े लैट्स होंगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। सबकी फिजिक वैसे ही अलग अलग होती है। जैसे मेरी सूटेबल थी मेंस फिटनेस के लिए, तो किसी की बॉडी बिल्डिंग के लिए होगी, तो किसी की क्लासिक के लिए होगी। तो मेरा मेन कैटेगरी था मेंस फिटनेस वाला, बट फिर एक कैटेगरी खेल के क्या ही मतलब। तो मैंने सोचा कि एक और कैटेगरी डालते हैं, वो है बॉडी बिल्डिंग वाला, जो मेरे मेंस फिटनेस के एक दिन पहले था। तो मैंने सोचा कि भाई उसमें थोड़ा ट्राई एरर हो जाएगा, लाइक मेरे को स्टेज पर चढ़ के कैसा लगता है, क्या होता है, वो देखने मिल जाएगा। और लाइक मतलब सेकंड डे पे मेरे पास थोड़ा एडवांटेज रहेगा, भले हम लोग इसमें हार जा चलेगा, बट सेकंड डे के लिए थोड़ा वो बेटर रहेगा। तो भाई हमारा शो डे था 27 को, और 26 को मस्त में टाइट वगैरह होकर एकदम कार्ब्स वगैरह लोड करके मस्त होने गया। ठीक है, 2 मैग्नीशियम की गोली खाई, सब एकदम सॉर्टेड। और भाई 12 बज गए, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, मैं दीवार देख रहा हूँ लेटे लेटे पूरा टाइम। पता नहीं यार क्यों नींद ही नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं रहा भाई क्या हो रहा है। और मैं भाई लेटा हूँ। 4 बज गए, 5 बज गए, और 5 बजे जाके मैं सोया। 5 बजे सोया, 7-8 7 साढ़े 7-8 बजे मैं उठ गया भाई। तो क्योंकि हमारा शो था वही 27 को, और हमारा शो का टाइमिंग था कुछ 10:30 बजे का टाइमिंग था। तो भाई 2 मैग्नीशियम की गोली खाई थी, सब कुछ किया था, पता नहीं समझ ही नहीं आया नींद क्यों नहीं आ रही। अब पता नहीं वो नर्वसनेस था या फिर क्या एक्साइटमेंट था, पता नहीं, पर नींद नहीं आई भाई। मैं कार्ब्स वगैरह लोड किया, मैंने अपना मील वगैरह प्रेप करके मैं शो के वेन्यू पे पहुंच गया। 9 बजे पहुंच गया था मैं। फिर पता चलता है कि शो थोड़ा लेट है, तो फिर मैंने कार्ब्स लोड किया। और भाई तुम ये टैन देखो, मतलब क्या ही टैन करा है इसने। इसका 2500 चार्ज करते हैं वो लोग स्प्रे टैन का। और भाई ऐसा लग रहा है कि मैं खेल के आया हूँ, पूरा पसीना भी नहीं हुआ था मुझे। ये इतना बेकार टैन, पता नहीं क्या हो गया यार वहाँ पे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपका पहला टाइम है तो आप जाके उससे अच्छे से एक एक चीज़ बताना उसको। अब मुझे भी पता नहीं था यार, मुझे लगा कि स्प्रे टैन ऐसे ही होता है, वो मारे जा रहा है, यहाँ से पास ले रहा है, दूर ले रहा है, मेरे को समझ ही नहीं रहा। यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे लाइट हो गया। फिर हैंड टैनिंग भी कराई, वो बोल रहा है स्प्रे वाले की गलती है। स्प्रे वाले के पास जाओ तो बोलता है हैंड वाले ने गलती की है। अब मैं क्या करूँ। और 27 जितनी गलती हो सकती थी सब हो गई, जितना मैं सब हो सकता था। लाइक मेरे को पहले नींद ही नहीं मिली, 2 घंटा नींद लेके आया, टैन बेकार हो गया, फिर कार्ब्स लोड नहीं हो रहे थे। ये अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा पंप दिख रहा है, वहाँ पे तो हाथ ऐसे हाथ हो गए थे। मैं देख के अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि भाई क्या ही है। और साला घुस रहा हूँ मैं अंदर, देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े बंदे भाई। बोला क्या है भाई, है बॉडी बिल्डिंग का क्लास फर्स्ट टाइमर थे वो लोग, इतने बड़े बड़े यूज एकदम पूरे, इतने बड़े बड़े शोल्डर। मैं बोला चिल भाई। तो फिर वो देख के मैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। बट फिर मैंने अपने आप को बोला कि ट्रायल कैटेगरी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हार भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल अपना बेस्ट देंगे। और ऐसे करके मैं स्टेज पे उतर गया। मुझे ये था कि स्टेज पे जाके मुझे अपना 100% देना है, जो भी मैंने पोजिंग वगैरह जो भी की थी सब एकदम अच्छे से करना है। और फिर कॉल आउट आया, मैं गया स्टेज पे, और ये क्लिप मैं लगा देता हूँ। ये देखो, ये क्लिप थी, ये मेरी पोजिंग क्लिप है। ये देखो भाई, क्रेजी।
जैसे मैंने एंटर किया मैंने अपना 100% पोजिंग दिया। जजेस ने बीच में कॉल आउट किया, मुझे बीच में बुलाया, स्विच किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, मैंने अपना अच्छे से 100% दिया, बट प्लेसिंग नहीं आई। एंड मैं इसके लिए अपसेट वगैरह नहीं था, मुझे पता था कि लाइक लाइनअप में बहुत ही क्रेजी बंदे थे, तो मैं ऐसा निराश वगैरह नहीं था, बट ठीक था, ये था कि मेरे को अगले दिन 100% अपना देना है। तो बस भाई मैं अपना छोटा मुँह करके घर पर आ गया। मैंने एक नोट पैड लिया, उसमें मैंने लिखा कि मेरे से आज क्या क्या गलती हुआ, लाइक ये मेरे को कल कैसे भी रिपीट नहीं करना है। और फिर मैं दोस्तों के साथ चिल करके आ गया मैं सोने, 2 मैग्नीशियम की गोली खा के। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नहीं नींद आई भाई, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था। अभी मैं क्या बोलूँ, पता नहीं क्या सीन था यार, बट नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, 3 बजे आईसीएन वालों का मेल आता है। मैं रोज़ दोनों शो दिन पे मैं अपना आईसीएन वालों का मेल देख के सोता था। वो लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसे मेल करते हैं अपने, वो लाइनअप का जो अपडेट रहता है ना, वो देख के मैं सोता था। ठीक है, और लकीली 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैंने मेल देख के मेरे को नींद आ गई। हम लोग का 28 का जो हमारा ये था लाइनअप था, वो थोड़ा लेट था, लाइक 12 बजे का था। और मुझे लग रहा था कि वैसे भी कल तो शो लेट था, तो शायद 12 बजे तो 1-2 बज जाएगा। तो 3:30 बजे मैं सो गया, और लकीली 3:30, 4-5 घंटे की नींद ठीक ठाक हो गई थी। लाइक मतलब कल से तो बेटर थी भाई। ठीक है, कल 3 घंटे की मिली थी, आज 5 घंटे की मिली है, तो बेटर है, कल से बेटर है। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं उठा, अपना कार्ब लोड किया, और मैं वेन्यू के लिए निकल गया। वेन्यू पे पहुंचा, मैंने देखा टाइम वगैरह सब सॉर्टेड है भाई, आईसीएन वालों ने अच्छा किया था सेकंड डे। ठीक है, और एक और अच्छी काम किया था उन लोग ने कि लाइक बैक स्टेज पे जो एथलीट्स के अलावा एंट्री बंद कर दी थी। लाइक जो प्रॉपर बैक स्टेज होता है ना, वहाँ पे पहले दिन तो भाई सभी घुसे हुए थे, सब अपना आके चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ले पीनट इतना इतना, कोई अपना ही मौज कर रहा है, कोई ये कर रहा है। बट सेकंड डे पे लकीली वो लोग ने वो एंट्री बंद कर दिया था, सिर्फ वहाँ पे एथलीट्स ही जा सकते थे। तो वो एक अच्छा काम किया था। और फिर मैंने अपना कार्ब्स लोड वापस चालू किया, और भाई मैंने प्रे किया कि ये बार अच्छे से हो जाए सब। ठीक है, मैं स्लो लाइक जब भी हम लोग कार्ब्स लोड करते हैं तो एकदम बाइट करके खाना होता है उसको, तो ताकि वो जाके सेटल हो जाए अंदर। और फिर से कार्ब हिट नहीं हो रहे थे, लाइक कल से बेटर थे, कल से ऑब्वियसली बेटर थे, बट वो पीक नहीं आ पा रहा था मेरे को, मुझे समझ रहा था यार वो, क्योंकि वो नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने और थोड़ा कार्ब्स लोड किया, फिर भी तब तक हमारा कॉल आउट आ गया था, और फिर जजेस ने दबा के पोजिंग वगैरह कराई, भाई मज़ा आ गया भाई, क्रेजी। तो भाई पोजिंग वगैरह की मज़ा आया, टॉप 5 में पहले गए, फिर टॉप 3 आया, फिर टॉप 2, फिर टॉप 1। भाई गोल्ड की तरह, गोल्ड अभी रखा नहीं हूँ, ज़्यादा टाइम दिखाऊंगा। तो भाई मैं उस दिन गोल्ड जीत के बहुत खुश था, लाइक मतलब क्रेजी मज़ा आ गया भाई, जो फीलिंग है ना वो अलग ही है भाई, बहुत मज़ा आया, और मैं एक्साइटेड भी था ओवरऑल्स के लिए। और 27 के दिन जो मेरा पहला कैटेगरी था, उस दिन ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत बेकार था, बट आज अगर मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर वो टाइम पे मेरी प्लेसिंग आ जाती, और अगर थोड़ा कुछ मिसमैच अगर हो जाता 28 को, और मेरा अगर सिल्वर या ब्रॉन्ज आ जाता, तो मुझे बहुत बेकार लगता, लाइक मतलब वो तो उससे भी बेकार फीलिंग आती थी। तो एक हद से मेरे को लगता है कि अच्छा ही हुआ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं तैयार हो गया ओवरऑल उसके लिए, लाइक कार्ब्स लोड वगैरह किया, और फिर जजेस का कॉल आउट आ गया। मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, वहाँ पे मेरे को एंकर बोलता है भाई हीरो एंट्री होने वाली है, ऐसा ऐसा यहाँ पे जाना है। मैं बोल रहा हूँ भाई हीरो एंट्री, फिर मेरे को याद है अच्छा हाँ भाई हीरो एंट्री भी होती है, मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की थी हीरो एंट्री के लिए। वो तो वहाँ पे एक एथलीट मिल गया था जो हैमर विनर था, उसने मुझे बताया वहाँ पे पीछे, वो मेरे को सिखाने लगा भाई कि ऐसे 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 कर। मैं बोला ठीक है भाई, तब जाके मैंने इसके लिए मेरा हीरो एंट्री पे मैं एक ही पोज बार बार दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि लाइक बाकी एथलीट्स जब जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि 20-30 सेकंड का ही है, बट फिर जब मैं गया तो मैं बोल रहा हूँ भाई गाना खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार, मैं पोज लेके खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरे खत्म हो भाई, क्या कर रहा है भाई, फिर मैं घूम जा रहा हूँ। तो भाई ये क्योंकि 10 मिनट पहले पता चला था और मैंने कुछ किया नहीं था, तो ठीक है मतलब अच्छा था। और फिर जजेस ने 3-4 बार पोजिंग कराई, और भाई ये लाइनअप इतना क्रेजी था, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं पीछे खड़े होकर मैं देख रहा था एक एक बंदे को, भाई क्रेजी लाइनअप, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये लोग, मतलब बहुत क्रेजी था भाई, मज़ा आ गया भाई वो लोगों को देख के। और यहाँ तक तो मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, लाइक मेरे कॉर्ड्स वगैरह जाम हो गए थे, कड़क हो गए थे वो, अगर मैं थोड़ा भी ऐसे टाइट करूँ तो वो क्रैम कर रहे थे। कार्ब्स के साथ मेरा बहुत दिक्कत हो गया, जो अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्यों जोक है इंडिया में। देखो एक बात समझ लो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सिर्फ नाम का नेचुरल है, क्योंकि 100% नेचुरल एथलीट्स वहाँ पे नहीं आ सकते। जैसे तुम खुद सोचो, कोई भी फेडरेशन का एक रूल रहता है, जैसे WNBF का 10 साल है, ICN का 5 साल है। इसका मतलब क्या है कि 10 साल से पहले अगर तुमने स्टेरॉइड लिया है तो चलेगा, तो तुम नेचुरली तुम लोग कर पाओगे कम्पीट। बट तुम ऐसा सोच के देखो, किसी ने 10 साल पहले स्टेरॉइड लिया है, ठीक है, अब जिसने स्टेरॉइड ले लिया है उसने अच्छे खासे मसल गेन किए वो टाइम पे, और अच्छा खासा सब कुछ हो गया। तो हमारे मसल में एक न्यूक्लियर रहता है, जो न्यूक्लियर मसल गेन, जितना मसल बढ़ता जाएगा, जितना मसल साइज बढ़ता जाएगा, उतना वो न्यूक्लियर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब वो बंदा 10 साल बाद मतलब स्टेरॉइड वगैरह छोड़ के फिर से ट्रेनिंग चालू करता है, तो मसल में न्यूक्लियर तो प्रेजेंट ही है ना यार, वो थोड़ी ना कहीं जाएंगे, वो तो वहीं पे है।
अब अगर वो नॉर्मल एथलीट जो नेचुरल है, जो लाइफ टाइम नेचुरल है, और जो 10 साल पहले जिसने स्टेरॉइड लिया था, ठीक है, वो दोनों बंदे ट्रेन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, उससे ज़्यादा मसल ही गेन करेगा। तो मेरे को तुम बताओ स्टेज पे वो कैसे नेचुरल हुआ। बात समझ रहे हो ये चीज़ को, कि भाई अगर किसी ने पहले स्टेरॉइड लिया है, ठीक है, अब वो पूरा ट्रेन करके उसने पूरे मसल बढ़ा दिया, अब उसने स्टेरॉइड छोड़ दिया, फिर वो आया ट्रेनिंग किया और फिर उसने मसल बढ़ाया, तो भाई वो नेचुरल से ज़्यादा ही मसल बढ़ेगा ना। हाँ, जैसे पहले वो स्टेरॉइड पे था उतने मसल्स नहीं होंगे, बट उसके 30% भी हुए, 30 क्या 10% भी हुए, तो भी वो अनफेयर एडवांटेज हुआ ना उसके लिए। अब वो जो नेचुरल, जो लाइफ टाइम नेचुरल है, उसके लिए तो गलत हो रहा है। अब जो बंदे ने स्टेरॉइड लिया था वो लाइफ टाइम एडवांटेज में रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर कहीं नहीं जाने वाला है। और भाई ये तो बात होगी जिसने पहले स्टेरॉइड लिया, मतलब जो 5-10 साल पहले लिया, उसके बाद से वो नेचुरल है। भाई मैं शो में गया, मुझे गोल्ड आया, और मेरे और भी फ्रेंड्स थे, उनको भी मेडल्स आया, वो भी गोल्ड जीते, को बहुत लोग गोल्ड जीते, बहुत लोग सिल्वर जीते। मेरे पहचान के कम से कम 20 एथलीट्स हैं और उनमें से किसी का टेस्ट नहीं हुआ, ना मेरा हुआ। हाँ, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े स्केल पे 700-800 एथलीट है, सबका टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। बट तुम भाई अगर कोई एक विनर है, ठीक है, एक कैटेगरी में अगर 3 विनर है, तो एटलीस्ट वो 3 विनर का तो टेस्ट कराओ। अब तुम भाई हैमर, जो हैमर जीत रहा है उसका सिर्फ टेस्ट करा रहे हो पूरे शो में, तो ऐसा थोड़ी होता है। ना पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, ना यूरिन टेस्ट हो रहा है, तो भाई मतलब क्या हुआ। अब तुमने एक इन्फ्लुएंसर सुना होगा उबैद खान नाम का, अब उसने क्या किया मस्ती मजाक में, उसके जो एथलीट्स हैं ना एनहांस वाले, उसको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में भेजा, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा शो का, बट वहाँ पे उसने भेजा उसको, वहाँ पे भेज के ना बंदों की ड्रग टेस्टिंग हुई, ना कुछ, उन लोग की प्लेसिंग भी आ गई। अब तुम सोचो जो वहाँ पे सच में नेचुरल आया रहेगा उसका क्या हुआ रहेगा। तो ऐसे कोई भी शो ड्रग फ्री नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एथलीट की टेस्टिंग नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट वो लोग को, विनर्स की तो सब विनर्स की टेस्टिंग करनी चाहिए। अब थोड़ी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइमर होता है, नोवाइस होता है, ओपन होता है, तो ऐसे सब कैटेगरीज होती है, और वो सब कैटेगरीज में क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, वो क्लासेस डिवाइड होते हैं अपने हाइट से, ठीक है। WNBF में वो वेट से डिवाइड होते हैं और ICN में वो हाइट से डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें भी लोग चीटिंग कर रहे थे कि भाई सब फर्स्ट टाइमर खेल रहे थे, सब फर्स्ट टाइमर खेल रहे थे। फर्स्ट टाइमर का रूल ये ICN में कि तुम लाइक पहले कोई भी कंपटीशन तुमने नहीं खेला हो, लाइक वो लोकल कंपटीशन ही क्यों ना हो, भले वो तुम्हारे घर के बाजू में लोकल शो हो, वो भी तुमने नहीं खेला होना चाहिए, बट वो लोग, सब लोग अपना दिमाग लगा के सब फर्स्ट टाइमर चढ़ जा रहे हैं। भाई कौन ही पकड़ेगा, कौन ही देखेगा। अभी तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे, लोग पकड़े जा रहे हैं कि भाई उन्होंने पहले कम्पीट किया फिर भी आके फर्स्ट टाइमर खेल रहे हैं। अब इसमें ICN भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे घर पे आके तो देखेगा नहीं कि भाई तुमने खेला है नहीं खेला है, वो तुमको ही पता है यार। अब वो तुम्हारे में उतना इंटीग्रिटी रहना चाहिए कि तुम ना खेलो एटलीस्ट, मतलब एक एथलीट का तो समझो कि लाइक तुम दूसरे का मेडल मार रहे हो यार, वो सब सोच के। बट क्या ही एक्सपेक्ट करना है यार, सब तुम लोग स्टीरॉइड लेके चढ़ जा रहे बंदे, तो अभी क्या ही एक्सपेक्ट करना। तो फिर बंदे आ जाते हैं बाद में बहाने देने, भाई मैंने रूल नहीं पढ़ा, भाई मैंने, अरे तो भाई पढ़ो ना। वो ICN वाले 4 बार मेल करते हैं भाई, इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, तो पढ़ो भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई। मतलब शर्म आनी चाहिए यार, मतलब मुझे तो आ जाएगी, क्योंकि भाई थोड़ा तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखो यार। तुम दूसरे बंदों का मेडल छीन ले रहे हो, ठीक है, कोई बंदा सच में फर्स्ट टाइमर रहेगा, तुम उसका मेडल मार लिया भाई। 3 महीना 4 महीना बंदा मेहनत करके आया, कोई सालों साल से मेहनत करके आ रहा है, तुम उसका मेडल खा जा रहे हो भाई। तो उतना तो रहना चाहिए यार, पर क्या बोलने का। तो भाई अब सवाल आता है कि क्या तुम रेडी हो। 75 डेज पहले मैं कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। अब कंडीशनिंग वगैरह सब सॉर्टेड है, यहाँ पे मैं 9-10% के आसपास रहूँगा बॉडी फैट, ठीक है। उसके बाद जो मेरा स्टेज कंडीशनिंग था वो कुछ ऐसा था। अब भाई पूरे शो में, पूरे शो में सब बंदों की कंडीशनिंग टॉप नॉच थी, वहाँ पे सब कंडीशनिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो तुम एक बात ध्यान रख के चलना कि तुम्हारी कंडीशनिंग टॉप नॉच होनी चाहिए भाई। अगर तुम सोच रहे हो कि कंडीशनिंग थोड़ी इधर उधर हुई तो चलेगा, भाई नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी कंडीशनिंग टॉप नॉच नहीं है तो भाई तुम प्लेसिंग भूल जाओ, क्योंकि वहाँ पे 80% एथलीट टॉप नॉच कंडीशन में आएंगे, उनके मसल्स भले कम होंगे बट कंडीशन में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात दिमाग में लेके चलना है कि भाई देखो, जो तुम्हारे हाथ में था, प्रेप हो गया, पोजिंग हो गया, वो तुमने सब अपना 100% तुमने दिया, बट फिर भी ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं कि तुम्हारे फेवर में ना आए वो। तो तुमको एक बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है कि भाई ऐसे जाके एकदम निराश वगैरह नहीं होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी वहाँ पे। पता नहीं यार, बार बार कैमरा बंद हो जा रहा है। अब इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैंने क्लियर नहीं किए, या फिर मैं भूल गया, या फिर जो भी है, आप वीडियो में कमेंट कर दो, मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है जो तुम मैनिपुलेट कर सको, लाइक पीक वीक में जैसे एनहांस में होती है, सोडियम ये करो वो करो, वाटर का ये सब, इतना ध्यान देना नहीं पड़ता। इसमें देना पड़ता है लाइक, पर इतना नहीं देना पड़ता। इसमें तुम मेनली कार्ब्स पे ध्यान देना है तुमको, ठीक है। जो तुम डिप्लेशन करते हो उसके बाद लोडिंग पे तुमको ध्यान देना है। अब मेरा प्रॉब्लम ही यही हो गया कि मैंने पहले रीफीड वगैरह डे रखे नहीं था, ठीक है। रीफीड डे का मतलब है जब तुम प्रेप कर रहे होते हो तब तुमको रीफीड डे ऐड करके देखना है कि तुम्हारी बॉडी कितने कार्ब्स पे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो सब तुमको नोट डाउन करके रखना है सब आगे, ताकि काम आए, ठीक है। वो मैंने नहीं किया था, जो कि मेरी गलती हो गई। इसलिए जब मेरा शो डे था तो मैं ज़्यादा कार्ब्स पे रिस्पॉन्ड करता, वो मुझे बाद में पता चला, वो मुझे अभी पता चल रहा है, ठीक है। वो टाइम पे अगर मैंने करके रखी होती तो वो टाइम पे दिक्कत नहीं आती, तो मेरा 100% होता स्टेज पे। तो वैसे तुम मत गलती करना, ठीक है। आइडियली कार्ब्स लोडिंग 3 से 1 दिन तक का होता है, मतलब जितने बड़े मसल्स होते हैं, मतलब जितना साइज़ होता है
उतना लंबा कार्ब डे होता है। लाइक अगर कोई 85 kg का है तो उसके लिए 3 दिन का कार्ब लोड ठीक होगा, या फिर जैसा बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुमको रिपीट डे करके वो तुमको पता लगाना है, ठीक है। मैंने एक रात पहले स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा 2 दिन कॉम्पिटिशन था, लाइक 27 और 28 को। तो 28 तक भी मेरा कार्ब हिट नहीं हुआ, अच्छा खासा कार्ब्स लेने के बाद भी। तो वो सब चीज़ों का तुमको ध्यान रखना है पहले से। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई अगर कार्ब्स हिट नहीं हो रहे थे तो तुम कार्ब्स और खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। अगर तुम कार्ब्स और खा लोगे तो फिर वो स्पिल ओवर होने लगेगा। जैसे कार्ब्स हिट नहीं हुए ना तो तुम्हारी बॉडी फ्लैट लगने लगेगी, ठीक है। और अगर स्पिल ओवर हो गया तो फिर वो कंडीशन थोड़ा ब्लर होने लगेगा। तो वो चीज़ का भी तुमको ध्यान देना है। अब वो सब अगर तुम्हारे कोचेस वगैरह होंगे तो ये सब का इतना दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम खुद से कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा ये सब चीज़ों का ध्यान लेके चलना। एंड ये कंपटीशन मेरे लिए परफेक्ट था, जैसा मैंने सोच के गया था कि लाइक ट्रायल कैटेगरी होगा, फिर आगे मेंस फिजिक मेरे को 100% देना है। मैंने दोनों में मेरा 100% दिया। लाइक मैं थोड़ा अपसेट हुआ कि मेरी फिजिक 100% निकल के नहीं आई, बट ठीक है यार, चलता है। लाइक मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया है, मुझे पोजिंग का पी भी नहीं आता था यार मैं, तो इट्स ऑल गुड। मतलब ठीक है, मैंने एंजॉय किया स्टेज पे, मुझे मज़ा आया। लाइक तो मेनली मेरा मतलब काब्स और नींद की वजह से हुआ। वो तुमको 2 चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। नींद वगैरह का यार तुम देख लेना पहले ही। तो भाई अब बात कर लेते हैं जजिंग की। तो जजिंग पे काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन रहा है लोगों का। लाइक बहुत लोग बोल रहे थे कि उनको तो ठीक लगा, बहुत लोग निराश थे जजिंग से कि भाई नहीं, सही नहीं हुई, सही नहीं हुई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एज अ व्यूवर हम लोग कुछ और चीज़ें देख रहे होते हैं और एज अ जज कुछ और देख रहे होते हैं। उनको कुछ और चीज़ें देखनी होती है कि लाइक मुझे वेस्ट पसंद है, मुझे छोटा वेस्ट चाहिए, मुझे स्मॉलर वेस्ट चाहिए। एज अ व्यूवर तुम कुछ और देख रहे रहते हो कि भाई इसके शोल्डर बड़े हैं। समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है यार, पर मुझे पर्सनली ठीक लगी। लाइक ओवरऑल्स में हाँ, मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा ज़्यादा बेटर है, ये बंदा इससे बेटर है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है यार, अभी हम क्या ही करेंगे, है ना। तो उस पर ज़्यादा करके मतलब नहीं है। तो भाई अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है कॉस्टिंग। अब यहाँ पे 2 कॉस्ट है, ठीक है। एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। फिक्स मतलब जो तुम्हारे आईसीएन की कॉस्टिंग हुई। अब आईसीएन में तुम्हारा मेंबरशिप का 3500 रुपीज़, वो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे, 3500 रुपीज़ मेंबरशिप के लगेंगे। रजिस्ट्रेशन के तुम्हारे 6500, हाँ 6500 जाएंगे पर कैटेगरी के। अगर तुम 2 खेल रहे हो तो 1000 उसमें डिस्काउंट हो जाएगा। लाइक मतलब 6500 पहले कैटेगरी के और सेकंड वाले के लिए 5500 ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद से सब 5500 में होंगे, जितने भी कैटेगरी तुम ऐड ऑन करते जाओ। फिर उसके बाद तुम्हारी टाइनिंग की हो गई, 2500 टाइनिंग का हो गया। अब हाँ, इसमें अगर तुमने लेट रजिस्ट्रेशन किया तो उसकी भी फ़ीस हो जाएगी, वो 2500 है कुछ। तो ये तुमको देख के चलना है कि जब लाइक शो अनाउंस तो हो गया, ठीक है, समझो तुम्हारा शो अप्रैल में है, तो रजिस्ट्रेशन पहले उसके 20 दिन पहले चालू हो जाता है, 20-25 दिन पहले। तो तुम पहले ऑनलाइन रजिस्टर कर लो, उसका वेबसाइट है ना जो आई कम्पीट नेचुरल करके, उस पर तुम जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। तुमको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट बस तुमको मेंबरशिप का 3500 करना है। और वहाँ पे पेमेंट डे एट वेन्यू कर दो, मतलब जब तुम वेन्यू पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन डे होगा वहाँ पे शो के 1 दिन पहले, तब जाके तुम पेमेंट कर देना। बट वेबसाइट पे तुम पहले ही करके रख लो, ठीक है। तो तुमको उससे लेट फीस वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। और फिर वो छोटे मोटे खर्चे हो गए, जो तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग ट्रंक्स होंगे वो तुम्हारे 1000 रुपीज़ के आते हैं। फिर अगर तुम मेंस फिजिक खेल रहे हो तो वो 2500 के आएंगे। बाकी क्लासिक और मेंस फिटनेस के वो तो तुमको ऐसे ही नहीं दे देगा, ठीक है। तो वो तुमको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल ये खर्चा हो गया, ये तुम्हारा फिक्स खर्चा होगा जो तुम्हारे आईसीएन को तुमको देना ही है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो है तुम्हारा वेरिएबल्स। अगर तुम मुंबई में रहते हो और शो मुंबई में है तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्टे और उसका खर्चा बच जाएगा। बट तुमको बैंगलोर जाना पड़ रहा है, गोवा जाना पड़ रहा है, तो वो तुमको ऐड करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा डाइट का खर्चा है जो हर इंडिविजुअल के अलग अलग होगा, किसी के 10,000 में मैनेज हो रहे तो किसी के 20 में कोई और होगा, किसी का 50,000 लग रहा है। बाकी हो गया कोचिंग और पोजिंग के, वो भी इंडिविजुअल अलग अलग होंगे। किसी के कोच 20,000 ले रहे हैं तो किसी के कोच ही नहीं है, तो वो भी तुम्हारा अलग अलग हो गया। तो अब भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, जो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक मैं यही सोच के गया था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपनी बेस्ट फिजिक देखनी है वहाँ पे स्टेज पे। और जो मैंने देखी एक हद तक ठीक है, मतलब जैसा भी हुआ सॉर्टेड है। मेरा पहला कंपटीशन था तो मैंने जितना सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, बहुत लोगों से मिला, वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड किया। एंड जो पहली बार एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि स्टेज पे जाओ, मज़े करो, चिल करो। रिजल्ट जो भी आया, रिजल्ट का अपने को पता नहीं है, बट जो भी है तुम अपना 100% दो, तुम पोजिंग अपना 100% दो, तुम अपना प्रेप 100% दो, सब कुछ सॉर्टेड करो, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में ही आएगा। तुम्हें बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।